हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 30 जुलाई 2025 फीटर सेकंड ईयर का पेपर करेंगे इस वीडियो में। और आगे जिनका पेपर है फीटर का, ये वीडियो के सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। ये सारे प्रश्न आपको याद करना है क्योंकि आपके शिफ्ट में भी जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा फीटर का आपका सेकेंड ईयर का, आपके शिफ्ट में यही प्रश्न रिपीट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। इसलिए जिनका भी आगे पेपर है फीटर सेकेंड ईयर का, ये सारे प्रश्न याद ज़रूर कर लेना, पूरा पेपर लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 जुलाई फीटर सेकेंड ईयर का पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, फीटर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर आ गया है स्क्रीन पे। उससे पहले जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी आपके फीटर के सेकेंड ईयर के दोस्त हैं सभी तक ये वीडियो शेयर करना, सभी तक ये पेपर शेयर करो सभी ग्रुप में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से सारे आंसर बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लेना आंसर, बाद में रिवीजन करने में हेल्प होगा, इसलिए फटाफट से पूरा पेपर करने वाले हैं अपने। पहला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है। ये जो गेज है ना, ये बताना है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम देखते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का। फिगर वाले बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। दूसरा क्वेश्चन भी फिगर वाला है, चित्र में दर्शाए गए पाइपलाइन का प्रतीक नाम बताइए। यहाँ पे आपको प्रतीक दिया है, ये बताना है कि किस पाइपलाइन का प्रतीक है। तो ये दोस्तों आपका रिड्यूसर कंसेंट्रिक पाइपलाइन का प्रतीक है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं इसलिए उनका सॉल्यूशन करवाना है, समय कम है इसलिए फटाफट से आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, फटाफट से आंसर बता रहा हूँ। आप नोट डाउन कर लीजिए सारे आंसर, क्योंकि सीबीटी आपके शिफ्ट में जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे। बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए सारे प्रश्न आप याद करके जाना, आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया एक्स चिन्हित तेल लगाने के प्रतीक की आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है तेल लगाने वाला जो प्रतीक की आवृत्ति है ना, एक्स वाला चिन्हित जो भाग है, इसके बारे में पूछा है। तो ये मंथली हो जाएगा, महीने के। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये वाला क्वेश्चन कल पेपर में पूछा गया था, कल सेकेंड ईयर फीटर में ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपके शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट हो रहे हैं। आपके शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए सारे के सारे प्रश्न याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल का कर्ण बनाता है। तो ये बनाता है साइन बार की लंबाई। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है। तो ये है टेफ्लॉन में। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। लॉकिंग डिवाइस, ये कौन सा लॉकिंग डिवाइस है ये बताना है आपको। तो ये है स्प्रिंग वॉशर लॉकिंग डिवाइस है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम। यहाँ पे ये जो चित्र है ना, इसमें जो एक्स चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बॉल सेपरेटिंग गेज कहते हैं, बॉल सेपरेटिंग गेज है ये। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। डायग्राम वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। किस प्रकार के लॉक वॉशर में फ्लैट या अंडाकार प्रकार के हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ये काउंटर संक प्रकार में किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करती है। तो ये हार्डनिंग करती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी की धातु मिश्र धातु का क्या नाम है। तो इसको बोलते हैं बेबिट मेटल। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो एक्स चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये डायग्राम है, इसमें जो एक्स वाला ये भाग है ना, इसका नाम बताना है। इसका नाम होता है अंडेडम। क्या बोलते हैं इसको, अंडेडम बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए वाल्व का नाम। अब यहाँ पे एक और डायग्राम का क्वेश्चन है। पूरा का पूरा पेपर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके डायग्राम के ही हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इसमें आपको बताना है ये कौन सा वाल्व है। तो ये आपका 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाला वाल्व है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो शिफ्ट का सीबीटी होगा फीटर सेकेंड ईयर का, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में भी आने वाला है, इसलिए पेपर पूरा देखिएगा और सारे प्रश्न पेपर के याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ड्राइव बिना किसी रेंगन और फिसलन के स्थिर वेग पर गति संचालित करता है? तो ये होता है चेन ड्राइव। कौन सा है? चेन ड्राइव है ये। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित एडजस्टेबल स्पैनर के भाग का नाम बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ एडजस्टेबल स्पैनर मार्क्ड एज एक्स शोन इन द फिगर? तो यहाँ पे एक्स वाला जो भाग है ना, ये स्पैनर सेट में जो एक्स वाला भाग है, इसका नाम बताना है। इसको बोलते हैं कर्नूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्नूल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम वार्डिंग फाइल का यूज़ करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम। अब यहाँ पे एक और बेरिंग पूछा है आपसे, ये कौन सा बेरिंग है? तो इसको बोलते हैं हम स्व संरेखित बुश बेरिंग, सेल्फ अलाइंग बश बेरिंग इसको कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या होता है? उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य होता है टू मूव ईजिली, ये आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता? देखिए, टेबल जिग में होता है, सैंडविच जिग में भी होता है, टेम्पलेट जिग में भी होता है। तो आपका जो प्लेट जिग होता है ना, इसमें बेस प्लेट नहीं होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड पर विचलन कोण कितना होता है? व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोवाइडेड ऑन एल्बोज एंड बैंड्स इन पाइप वर्क्स? तो ये होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री और 45 डिग्री होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेपर का है कि विद्युत संचरण में ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इज अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिशन? पावर ट्रांसमिशन में हम विद्युत संचरण में हम ऊर्ध्वाधर वर्टिकल बेल्ट का इसलिए उपयोग नहीं करते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन में। पूरा का पूरा पेपर आपको याद करके जाना है। आपका जो शिफ्ट होगा फिटर सेकेंड ईयर का, उसमें बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, सीमित बेरिंग स्थान में किस बेरिंग का उपयोग होता है? विच बेरिंग इज यूज्ड इन द लिमिटेड बेरिंग स्पेस? तो इसमें हम नीडल बेरिंग का यूज़ करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग होता है? विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर? इसके लिए हम सोल्यूबल ऑयल यानी कि सोल्यूबल तेल का यूज़ करते हैं तांबा को टर्न करने के लिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिगर वाला क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर मैकेनिज्म शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाए गए गियर तंत्र का नाम। यहाँ पे कौन सा गियर तंत्र है, कौन सा गियर मैकेनिज्म है, ये बताना है। तो ये हमारा रैक एंड पिनियन गियर है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, 0.84% कार्बन स्टील किसे कहते हैं? ये प्लाइड स्टील को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिगर वाला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए वाल्व चिन्ह है, ये कौन सा वाल्व चिन्ह है ये आपको बताना है। तो ये आपका 3/2 वे वाल्व है, 3/2 वे वाल्व है ये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दस्तावेज का नाम क्या है जो किसी उत्पादन दुकान में किए गए कार्य का विवरण दर्शाता है? इसको हम जॉब कार्ड बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोलिक पंप शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए हाइड्रोलिक पंप का नाम, ये कौन सा हाइड्रोलिक पंप है ये बताना है आपको। तो ये आपका है एक्सियल पिस्टन पंप, अक्षीय पिस्टन पंप है ये। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों में किस फाइल में होते हैं? विच फ्लैट दैट हैज़ शार्प एंड पैरेलल टीथ इज यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। तो ये होता है आपका ड्रेड नोट फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गियर ड्राइव चेंजेस रोटेटरी मूवमेंट टू लीनियर मूवमेंट। किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है? तो हमारा जो रैक एंड पिनियन जो गियर ड्राइव होता है ना, ये रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदल देता है। रैक और पिनियन यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर में जो एक्स वाला भाग है इसका नाम बताना है। तो इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप बहुत सारे फिगर वाले क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके की जाती है? तो ये क्लेडिंग की जाती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी दोस्त एक बार इस पेपर को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी एक बार लाइक कर दो, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी सेकंड ईयर के दोस्त हैं ना फीटर ट्रेड के, सभी दोस्तों तक ये पेपर शेयर करना सभी ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग का आइटम नाम बताना है। यहाँ पे ये कौन सा पाइप का फिटिंग है? तो ये है आपका छोटा निप्पल, शॉर्ट निप्पल है ये। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गियर समानांतर शाफ्ट के बीच शक्ति को संचारित करता है? विच गियर ट्रांसमिट्स पावर बिटवीन पैरेलल शाफ्ट। तो ये करता है स्पर गियर्स। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए स्लिप गेज के अनुप्रयोग का नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्लिप गेज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आपको बताना है ये कौन सा जो है ना स्लिप गेज का अनुप्रयोग कौन सा है, इसका नाम बताना है। तो ये हमारा है चेकिंग सेंटर डिस्टेंस ऑफ होल्स, छिद्रों की केंद्र दूरी की जांच करना। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग होता है? व्हाट इज यूज टू क्लीन द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। तो ये यूज होता है मिट्टी तेल का। ए नंबर ऑप्शन कैरोसिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया कहा जाता है? विच इज कॉल्ड एज सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। ये होनिंग को कहते हैं। कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ शिफ्ट टू शिफ्ट आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपका जो शिफ्ट होगा उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है मशीनों पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले कौन सा ऑपरेशन होता है? लेवलिंग ऑपरेशन होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेड फिटर का लास्ट क्वेश्चन साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग होता है? इसके लिए हम स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील, स्थिर क्रोमियम स्टील का यूज करते हैं। कल वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था, आज रिपीट हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे 1 से 38 क्वेश्चन हमारे ट्रेड फिटर के कंप्लीट हो गए हैं। 1 से 6 क्वेश्चन जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। पहला WC का क्वेश्चन आया है पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? इसको बोलते हैं प्राइस कैटलॉग, मूल्य सूची इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन WC का पूछा है घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके लिए हम म्यू सिंबल का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है WC का इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या होता है? इसको बोलते हैं हैंडबुक, पुस्तिका। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सी लाइन को जया कहा जाता है? जया कहते हैं, यहाँ पे देखिए कल भी क्वेश्चन आया था, ये आज भी आया है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ये जो है ना A और B जो पॉइंट है इसके बीच में ये जो लाइन है इसको जया बोलते हैं। तो यहाँ पे A और B हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है WC में वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ। यहाँ पे सर्कल का जो होता है ना परिधि का सूत्र वो बताना है। ये देख लीजिए आप, ये डायग्राम है, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन WC का एक वर्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है? एट इट्स सेंटर, इसके केंद्र में होता है। एक वर्त का जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स वो उसके सेंटर में होता है, ध्यान रखिएगा। अब अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन देख लेते हैं जो ED के 1 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है पाइप काटने में कौन सा डाई आमतौर पर होता है, तो ये डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में विभाजित होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है दूसरा क्वेश्चन, ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मेटीरियल पाइप का उपयोग होता है, पीवीसी पाइप का। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे ईडी का क्वेश्चन आया है GMAW, ये किसके लिए, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है चौथा क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से किसमें दिखाया जा सकता है, आधा अनुभाग हाफ सेक्शन में दिखाया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट पूछा है लॉक नट या चेक नट को किस पर चम्फर्ड करते हैं, बोथ साइड, दोनों तरफ। लॉक नट या चेक नट को दोनों तरफ पर चम्फर्ड किया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिवेटेड जॉइंट होता है, ये सेमी परमानेंट होता है, अर्धस्थायी होता है रिवेट जॉइंट। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का लास्ट क्वेश्चन था ये, तो ये था हमारा ITI फीटर सेकेंड ईयर का आज का पेपर। आगे जिनका भी फीटर सेकेंड ईयर का पेपर है ना, वो सारे जने ये प्रश्न बार बार याद कर लीजिएगा, रिपीट में वीडियो देखिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाए। आपके शिफ्ट में बिल्कुल ऐसा पेपर बनने वाला है फीटर सेकेंड ईयर का। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर एक बार कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और नई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।